सरिस खोजों पह जाई, नप तप तनय हों में आई। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरिय माया। मनु महाराज बहुत अच्छे ढंग से शासन कर रहे थे। उनके परिवार में उत्तानपाद, प्रियव्रत जैसे बच्चे संतान जन्म लिए। देवहूति जैसी कन्या ने जन्म लिया। बड़ा पवित्र कुल है मनु महाराज का परिवार, बहुत पवित्र परिवार है। उनका दिनचर्या बहुत पवित्र है। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करके परमात्मा का स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, जप तप अनुष्ठान करते थे, अग्निहोत्र करते थे, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, शाम को सत्संग करते थे, दिन में राजकार्य देखते थे। बहुत पवित्रमय जीवन था। जब पवित्र जीवन जीता है तो उसके अंदर पवित्र भाव पैदा होते हैं, पवित्र भाव पैदा होते हैं। मनु महाराज ने देखा कि चौथापन आ गया है, हो ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। कारण क्या है? भवन वसतवा चौथपन, घर में जो रहते हैं आसक्ति है। एक घर बुरा नहीं है, गृहस्थी बुरी नहीं है, परंतु जो मोह आसक्ति है इसका त्याग करना कठिन है, बहुत कठिन है। घर में रह के अगर हम मोह आसक्ति का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो मनु महाराज को बहुत ग्लानि हुई, बहुत पीड़ा हुई। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, ये जीवन भगवान की भक्ति के बिना निरर्थक चला जा रहा है। आजकल लोग सोचते हैं थोड़ी माला कर ली, तिलक लगा लिया, गले में माला धारण कर ली, जप कर लिया, गीता रामायण या अन्य पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, भक्त हो गए। मनु महाराज ये सब करते थे, फिर भी जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, ग्लानि हो रही है कि जीवन भक्ति के बिना जा रहा है। भक्ति क्या है जिसके बिना जीवन चला जा रहा है? स तस्मिन परम प्रेम रूपा, अथा तो भक्ति व्याख्यायाम। नारद जी जो हैं भक्ति की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं स तस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति अर्थात परम प्रेम, परमात्मा के साथ प्रीति, प्रेम, भगवत प्रीति का नाम भक्ति है। अगर प्रेम नहीं हो तो हम कितने ही उपचार करते रहें, कितने ही उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करते रहें, कितने ही मंत्रों का हम उच्चारण करें, वैदिक कर्मकांड करें, सब कुछ करें, परंतु अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है तो जीवन बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है। मनु महाराज के ये उद्गार हैं। तपस्या के लिए चल दिए। बड़े पुत्र को, उत्तानपाद को बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती राज दिया गया। और तीर्थ वर नेमिष विख्यात था, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नेमिषारण्य, जहाँ हजारों ऋषि तपस्या में लगे हुए थे, वहाँ मनु महाराज पहुँचे हैं। और मनु महाराज ने जाए धेनुमती तीरा, ये धेनुमती, अगर आप भूगोल में पृथ्वी के नक्शे पर
भारत के नक्शे में, उत्तर प्रदेश के नक्शे में धेनुमती नदी खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। गोमती नदी है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द दे रहे हैं, पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, धेनुमती नदी के किनारे पहुंचे। ये धेनु शब्द प्रयोग गौ कहो, धेनु कहो, पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी यहां धेनु शब्द क्यों दिए? सीधे गोमती लिख सकते थे ना, पहुंचे जाए गोमती तीरा, क्या आपत्ति थी? कोई समस्या नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पहुंचे जाए धेनुमती तीरा। धेनुमती, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये सात्विक श्रद्धा ही धेनु है। सात्विक श्रद्धा की जो सरिता है गोमती, धेनुमती, और उसमें स्नान किया है उन्होंने, सात्विक श्रद्धा में अवगाहन किया है, और फिर ऋषियों के द्वारा 12 अक्षर का मंत्र प्राप्त किया है। मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के साथ कठोर तपस्या करते हैं। अस्थिमात हो ही रहे शरीर अस्थिमात रह गया, तक भी मनाग मन ही नहीं पी रहा, फिर भी मन में प्रसन्नता है। ये नहीं कि शरीर हमारा बिल्कुल अस्थि पंजर रह गया है, ऐसा नहीं। उनके समक्ष अनेकों बार विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा। अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव अलग अलग मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, अनेक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं कि वरदान मांगो वरदान मांगो। परम धीर नहीं चलाए, परंतु वो परम धैर्यवान चलायमान नहीं हुए। उनके हृदय में तो एक ही भावना है, अगुण अखंड अनंत अनादि जय चितई परमारथवादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरपादि अनुपा। ऐसा जो परमात्मा है सो स्वरूप देखई भर लोचन, उस परमात्मा का हमको साक्षात्कार करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं, वो परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं। परमात्मा के द्वारा आकाशवाणी से कहा गया, मांग मांग बर भय न बानी, मृतक जियावन गिरा सुहाई। और जब परमात्मा की बानी वरदान मांगो ऐसे आकाशवाणी हुई, तो रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवहीं भवंते आए। उस भगवान की अमृतमय बानी का प्रभाव हुआ कि उनका शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, और ऐसा लगने लगा मानो अवहीं भवंते आए, अभी घर से आ रहे हों जैसे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु हम आपके स्वरूप सो स्वरूप देखें भर लोचन, हम नेत्र भर के आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान प्रकट हो गए हैं। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। उनके साथ आदि शक्ति यही जग उपजाया, सोई अवतरी मोर ये माया। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी उनके साथ प्रकट हुई हैं, और फिर उनको वरदान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने वरदान में उनको पुत्र रूप में मांगा है। आगे की कथा सब मालूम है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।